ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक पिता है, वो 3 बच्चों में अपने धन को वितरित करता है। पहले को 30%, दूसरे को 45% और तीसरे को 25% देता है क्रमशः। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितना धन मिला। अगर दोस्तों आप देखेंगे आपके ऑप्शंस में तीसरे बच्चे को अलग अलग अमाउंट दिया गया है, इसका मतलब आप तीसरे का निकाल लेंगे तो आपको बाकी 2 का नहीं निकालना पड़ेगा। 2,50,000 का दोस्तों अगर 25% निकालेंगे तो आपको कितना पड़ेगा, 25 हम 625 मतलब 62,500 रुपये मिलेगा। 62,500 देखिए केवल चौथे ही ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, आपको ये नंबर दिए थे, आपको मीडियन और मोड बताना था। अब देखिए दोस्तों मोड मतलब बहुलक होता है। बहुलक देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है वही मोड हो जाएगा। देखिए 5 जो है वो 3 बार आया हुआ है सबसे ज़्यादा बार, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा और चौथा ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आपको दोस्तों निकालना है इसकी मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर में लगाई हुआ है, इधर से कट कीजिए, इधर से कीजिए, इधर से कट कीजिए, फिर इधर से, इस तरीके से कट करते रहेंगे। आपको जो लास्ट का नंबर मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग से क्वेश्चन था। 69 - 26 बराबर 66 दिया हुआ था, 86 - 34 60 दिया हुआ था, 35 - 28 31 था, तो आपको 77 - 21 बताना था। आप दोस्तों ये 69 दिया हुआ है, 6 × 9 कीजिए प्लस कीजिए 2 × 6 तो क्या आएगा, 66 आएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें करना है आपको, 8 × 6 करना है प्लस 3 × 4 करना है, 60 आएगा। से कर दीजिए 7 × 7 प्लस 2 × 1 क्या आएगा, 51, अर्थात इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, x + y दिया हुआ है 15 और 1/x + 1/y दिया हुआ है 3/10, तो ये क्या आएगा, x + y/xy बराबर 3/10। x + y की वैल्यू आपको दी हुई है 15, यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा 15/xy बराबर 3/10। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर आएगा 50, x × y बराबर 50। तो देखिए आप इसमें 2 नंबर का गुणा करने पे 50 कहाँ हो रहा है, यहाँ 8 × 7 = 56 हो रहा है, गलत हो गया। 5 दाम 50 यहाँ पर हो रहा है, 6 निम 54 हो रहा है, नहीं होगा। 20 × 5 = 100 हो रहा है, माइनस का नहीं होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 2 numbers are in the ratio 4:5। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 63, फाइंड द नंबर्स। अब आप देखिए इनमें 2 नंबर का रेशियो अगर 4:5 कहाँ हो रहा है, यहाँ देखिए 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 3:4 हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ देखिए 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 2:5, यहाँ 4:5 दिया है। यहाँ देखिए 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 4:5 मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन में भी देखिए गलत हो जाएगा, 10:11 आएगा। इसका मतलब आपको सॉल्व करना ही नहीं था। सेलिंग प्राइस जो है 10 पेन का वो किसके बराबर है, 15 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब 15 - 10 करना है, बटे 10 कीजिए, गुणा इसको 100 से कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 5/10 × 100 क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दाम 50% का उसे गेन होगा। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, अगर दोस्तों ए और बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कि tan A बराबर cot B, तो आपको a + v की वैल्यू निकालनी थी। tan और cot में कौन कौन से एंगल्स बराबर होते हैं, अगर tan A 60 डिग्री है तो cot B जो होगा वो 30 डिग्री होगा, अगर tan A 30 है तो cot B 60 होगा। दोनों केस में इन दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए सिंपल इंटरेस्ट से ये इजी सा क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। अगर दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो जाता है 10 वर्षों में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी थी। हमने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है जितना गुना हो जाता है उसमें -1 कीजिए, इंटू 100 कीजिए और डिवाइड टाइम से कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है, 2 - 1 × 100 बटे कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगा। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रेशियो से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, A/B 2:5 दिया था, B/C 5:8 और C/D 8:11।
जब भी दोस्तों इस तरीके से दिया जाए ए बी बी सी सी डी और आपसे ए पहला और अंतिम का अनुपात पूछा जाए, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हुआ है अनुपात उसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। 2:5 गुणा 5:8 गुणा 8:11, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। 2/11 आपको आंसर ए अनुपात डी मिलेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया था। आप देखिए 10 20, अब यहां पर क्या होगा, 10 का 2 गुना 20 होगा, तो 20 का 2 गुना यहां पर 40 आना चाहिए था। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था आपको क्या आएगा। इस श्रृंखला में दोस्तों जो विषम स्थान है वो अभाज्य संख्याओं से भरे गए हैं और सम स्थानों को दोगुना किया गया है। आप देखिए विषम स्थान 3 है, 3 के बाद 5 आया है, 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी, 7 आएगी, 7 के बाद देखिए यहाँ 11 है, 11 के बाद 13 है। और आप अगर सम स्थानों को देखेंगे 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 की है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन बी मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। दोस्तों अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब आप दोस्तों इसे इजीली कर ले जाएंगे। देखिए 2 और 1 3, देखिए 4 से छोटा है, हमने क्या बोला, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए 7 3 10, 11 से छोटा आ गया, तो ये तो गलत हो गए। 1.5 और 1 2.5, 3 से छोटा हो गया, गलत। यहाँ देखिए ये सही है, 7 4 11, 5 से बड़ा है, 5 4 9, 7 से बड़ा है, मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो ट्रिपल्ड हो जाती है, 3 गुना कर दी जाती है, तो आपको बताना था सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। दोस्तों अगर पहले रेडियस आर थी, अब 3r हो गई है, तो सरफेस एरिया में दोस्तों निकालते टाइम r का स्क्वायर होगा, यहाँ r² था, यहाँ पे 9r² हो जाएगा। तो देखिए कितना चेंज आएगा, 9r² माइनस r² अपॉन ओरिजिनल कितना था, r² इंटू 100, क्या हो जाएगा 8r² अपॉन r² इंटू 100, r² से r² कैंसिल, 800% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में एक प्रश्न पूछा गया कि 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है, जो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, वह एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, जबकि वह व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हम अगर व्यक्ति को स्थिर मान लें और ये स्पीड, क्योंकि वह अपोजिट दौड़ रहा है, इसका मतलब दोस्तों हम इन दोनों स्पीड को जोड़ सकते हैं। तो 64 + 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ट्रेन की स्पीड हो गई और व्यक्ति स्थिर है। तो डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ेगी, 100 मीटर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल 72 है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय हमने मान लिया t लग रहा है, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो t बराबर क्या हो गया, 100/20 बराबर 5 सेकंड का टाइम लगेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।